गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, मैं बंशीलाल सिंह आप सभी का अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हुए वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट का विषय है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, शैल बी, विल बी का प्रयोग इसमें कहाँ होता है, कैसे होता है, आइए इस पर हम विचार करते हैं। पहचान, जिन वाक्यों में, हाँ दोस्तों, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहूंगा ऐसा लगा होता है तो उनमें उनको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। और उनका जो अनुवाद बनाने की नियम है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का जो रूल है, नियम है, वो है सब्जेक्ट प्लस शैल। अगर नेगेटिव है उसमें नॉट रहता है तो नॉट के बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे प्लस बी फोर यानी आईएनजी लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि नॉट नहीं रहेगा तो शैल बी के बाद बी, शैल बी, विल बी। आइए इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। तो ये शैल बी, विल बी, यहाँ पर ए लिखा हुआ, पहचान नंबर ए, और यहाँ पर देखिए पहचान नंबर बी लिखा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये शैल बी, विल बी का प्रयोग दो जगहों पर होता है। तो अब दोनों को हम यहाँ पर अंतर दिखाएंगे, बताएंगे। तो जैसे एक में आपने देखा कि मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया किसको बोलते हैं? पढ़ना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, सोना जगना, ये मुख्य क्रिया कहलाता है। अगर इनमें ता रहेगा, ती रहेगी लगा हुआ, तो जैसे मैं पत्र भेजता रहूंगा, देखिए ता रहूंगा, वो बाजार नहीं जाता रहेगा, ता रहेगा। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, ते रहोगे, हम यहाँ क्यों आते रहेंगे। तो इस तरह से क्रिया में आना, पढ़ना, जाना, बैठना, ये मुख्य क्रिया है और इसमें ता रहेगा, ते रहेगा, एक ये आता है। तो इसका अनुवाद इस नियम पर करेंगे। आइए बनाते हैं। मैं पत्र भेजता रहूंगा, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आई, और इसके बाद आई के बाद क्या होता है? शैल बी, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सब में विल का प्रयोग होता है। तो आई शैल, आई शैल, इसके बाद शैल के बाद बी, नॉट इसमें नहीं, नेगेटिव नहीं है, तो शैल के बाद क्या लिखेंगे? बी, आई शैल बी। क्या करता रहूंगा? भेजता रहूंगा, मेन वर्ब बी आई एन जी, सेंडिंग, सेंडिंग, भेजता रहूंगा पत्र, सेंडिंग लेटर्स, मैं पत्र भेजता रहूंगा। आइए हम देखते हैं। वह बाजार नहीं जाता रहेगा, नेगेटिव है, ही हो गया, और इसके बाद ही के साथ विल आता है, विल लिखेंगे, ही विल। अब यहीं पर हम नॉट देना है, यहाँ पर देखिए शैल बी के बाद क्या है? नेगेटिव है तो नॉट यहीं पर देंगे, इसके बाद बी देंगे। अब ऐसा भूल मत कीजिएगा कि बी के बाद नॉट कीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ही विल बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। विल और नॉट को एक शब्द में बीच करते हैं, वोंट बी हो जाता है। तो ही विल नॉट बी, जाता रहेगा, गो, कहाँ जाता रहेगा? टू मार्केट। ही विल नॉट बी गोइंग, आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। टू मार्केट, ये होगा। आइए आगे देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते रहोगे? यहाँ पर शुरू में क्या आ गया? तो ये जो शैल विल होता है, इसी को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। कई जगह आप लोगों को बताया जा चुका है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो क्या शुरू में जब लगा रहता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जो वर्ब जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो यू के साथ चूंकि विल आता है तो विल को हम पहले लिख देते हैं, विल, और इसके बाद यू, सब विल यू। इसके बाद जो बी है अब यहाँ पर आ जाएगा। जब विल शैल विल के पहले आ गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? आसान, बी का नॉट नहीं है, तो विल यू बी,
पढ़ते रहोगे। रीडिंग, रीडिंग लिखिए, स्टडिंग लिखिए, रीडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन हो गया। हम लोग यहाँ क्यों आते रहेंगे? अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ क्यों आते रहेंगे, क्यों लगा हुआ है कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो क्वेश्चन वर्ड को क्या होता है पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसके बाद शैल बी पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्यों का हो गया वाई, वाई हम लोग बी के साथ शैल, आई में शैल, वाई शैल बी, वाई शैल बी, इसके बाद शैल बी इधर आ गया, तो जो बी है अब यहाँ पर बी बचेगा, वाई शैल बी, बी कमिंग, शैल बी, बी के बाद बी फोर कमिंग हियर। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो है रूल जो है ये आप समझ में आ गया होगा कि शब्दों को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, आप तो समझ चुके होंगे। अब जो दूसरा इसमें रूल है वो कैसा हुआ कि जिसमें फिर शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में होगा, बनेगा, रहेगा ऐसा शब्द आता है और उनमें मुख्य यानी जो मेन वर्ब होता है, पढ़ना, लिखना, आना जाना, ये सब नहीं होता है, यानी कोई कार्य होने का बोध नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। और क्रिया के अंत में क्या लगा होता है, होगा, बनेगा, रहेगा, ये सब रहता है। तो समझ जाइए कि उसमें शैल बी, विल बी का प्रयोग होता है। जो बी होता है वही काम करता है मेन वर्ब का, यानी होगा, बनेगा, रहेगा, उसके लिए बी का प्रयोग होता है। बाकी तो कार्य के लिए शैल बी होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग तैयार रहेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे, देखिए इसमें काम कोई नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रहेगा आया है, तो इसमें शैल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग तैयार रहेंगे, तो वी शैल बी रहेगी। क्योंकि क्रिया ने आईएनजी जो लगता है मेन वर्ब होता है उसी में आईएनजी लगता है, पढ़ना, लिखना, आना जाना क्रिया उसी में आईएनजी लगता है, ऐसे किसी शब्द में आईएनजी ऐसे ही नहीं लगता है। तो वी शैल बी रेडी, हम लोग तैयार रहेंगे। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, आई और आई के साथ भी शैल होता है, आई शैल बी। अब इतना किसने के अर्थ होगा, मैं बनूंगा, मैं रहूंगा, आई शैल बी, मैं बनूंगा, क्या बनूंगा, एक अच्छा डॉक्टर, आई शैल बी अ गुड डॉक्टर, डॉक्टर। तो दोस्तों इस प्रकार से बनाते हैं। एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या हम लोग अमीर नहीं होंगे, अमीर नहीं होंगे, क्या हम लोग अमीर नहीं होंगे। अब क्या आ गया, तो शैल को पहले करेंगे जैसे कि पहले बताया जा चुका है। तो हम लोग के साथ वी, हम लोग साथ शैल वी, क्या हम लोग अमीर नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो बी होता है अब यहीं पर चलेंगे, देखिए शैल वी के बाद जब शैल बीच में क्या चला जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। तो और इसमें नॉट भी है तो नेगेटिव डाल दीजिए, नॉट पहले है। जब बी आता है तो नॉट जो है शैल बी के बाद ही आता है, यानी बी के पहले आएगा। तो शैल बी नॉट बी अमीर, रीच, शैल बी नॉट बी रीच, क्या हम लोग अमीर नहीं होंगे। हमारे देश में शांति कब होगी, हमारे देश में शांति कब होगी, हमारे देश में शांति कब होगी। तो हमारे देश में यहाँ पर सब्जेक्ट कोई नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं है स्पष्ट कि किसको सब्जेक्ट में लिखिए। तो ऐसे
जिनमें सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है उसका प्रयोग उसमें हम देयर का सहारा लेते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो कब होगी, तो क्वेश्चन वर्ड जो है पहले लिखेंगे व्हेन विल, क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल बी, व्हेन विल, इसके बाद सब्जेक्ट में हम क्या प्रयोग करेंगे देयर, व्हेन विल देयर बी, व्हेन विल देयर बी पीस, शांति, P-E-A-C-E, पीस, व्हेन विल देयर बी पीस हमारे देश में इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। एक और देते हैं, क्या तुम या क्या तुम्हारा बेटा, क्या तुम्हारा बेटा एक अच्छा किसान बनेगा, अगर ऐसा वाक्य है होगा, बनेगा, रहेगा, तो सैलरी इसे बनाएंगे। तो क्या शुरू में है तो सैलरी पहले लिखे, तो तुम्हारा बेटा विल का प्रयोग पहले करेंगे, विल तुम्हारा बेटा सब्जेक्ट, विल योर सन, विल योर सन बी होगा, बनेगा, विल योर सन बी एक अच्छा डॉक्टर, हो गया। और नोट में एक चीज याद रखेंगे, सैविल आई वी के साथ शैल होता है, एवं बाकी सभी के साथ बाकी अन्य होता है, एवं अन्य सभी के साथ लील होता है। और एक चीज ध्यान दीजिए, देने की जरूरत है इसमें, सैंड मिल कोई खास मायने नहीं रखता है। जहाँ पर आवश्यकता का बोध होता है, जरूरी का बोध होता है, तो वहाँ पर सैंड की जगह पर विल का प्रयोग कर देते हैं, लील की जगह पर शैल का प्रयोग कर देते हैं। तो ये चलते रहता है, सैंड मिल कोई खास मायने नहीं रखता है। आई वी के साथ जहाँ पर शैल होता है वहाँ पर वी लिखा जा सकता है। जहाँ पर ऐसा लगे कि ये जरूरी आवश्यकता का बोध हो रहा है तो वहाँ पर उल्टा चल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत